ओम शांति। सुनते हैं 8 अक्टूबर 81 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। तो आज की मुरली में क्या है? भाई भाई की दृष्टि की निशानी क्या है? दूसरा, दुर्गा का अर्थ क्या है? तीसरा, ब्रह्मा बाप ने शिव बाप से कौन सी चाबी मांगी? और लास्ट, ब्रह्मा को एक बाल जन्म से अच्छा नहीं लगता, वह कौन सा? तो सुनते हैं 8 अक्टूबर 81 की मुरली, ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। वाह, भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। हाँ, कैसे राम और भरत का मिलाप होता है। तो ये बाबा कहते हैं ब्रदरहुड की, भाई भाई की दृष्टि की निशानी क्या? सेवा और स्नेह। और स्नेह की निशानी फिर दीपमाला दिखाई। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं होती है। तो कहाँ तक पहुँचे हो? अष्टमी मनाई है। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बनना, तभी दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। अविनाशी तीली लगाई है या अल्प समय की तीली लगाई। रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया। रावण को समाप्त किया है व रावण राज को समाप्त किया है। आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रूहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय। बाप दादा भी बच्चों की रूह रूहान सुनते हैं। सभी मेजॉरिटी बच्चों को जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है, तो ना में हाथ उठाते हो ना हाँ में हाथ उठाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं कहते। हाँ, बाबा बच्चों की सब जानते हैं अंदर की बातें। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में से कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। वाह बाबा। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा जो बाप के आगे स्पष्ट ही हैं। क्लास के समय बच्ची दादी प्रश्न पूछ रही थी और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया। सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो ना।
विशेषता के संस्कार का ही पार्ट बजाया। अब वह क्या होगा, उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप के बड़े सोच में पड़ गए और बोले, ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन बोले? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रह्मा बाबा ने कहा, आज हमें चाबी दे दो बाबा। कौन सी चाबी? देखो ब्रह्मा बाबा चाबी मांग रहे हैं। कितना वंडरफुल। पहली बार सुना है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कह रहे हैं कि मेरी एक बात पूर्ण करनी होगी। हाँ, तो बाबा ने, वो कौन सी? बाबा ने कहा हमारी बात पूर्ण। ब्रह्मा बाप ने बोला, आज हमें चाबी दे दो। कौन सी? सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था ना, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है, मिल रहा है खजाना, चाबी मिल गई। आदि में ब्रह्मा बाबा के शब्द होते थे, बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगनी की। वंडरफुल वंडरफुल बाबा, कितना प्यार ब्रह्मा बाबा का भी हमसे। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं ब्रह्मा और बाप की कैसी रूरवान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना भी नहीं कर सकते। बच्चे भी ना तो ना करते हैं, ना हाँ करते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं, ये नहीं अब बन जाएं, बस अभी अभी बन जाएं। तब बाबा ने चाबी मांगी संपन्न बनाने की, कि मैं एक सेकंड में सबको संपन्न बना दूं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीप माला के समान बन जाती है। वाह वाह वाह, ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती है। ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन सा है? अब सुनो जी। अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगता था। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के। क्या? अब सुनिए बड़े ध्यान से। कब कर लेंगे, यह शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, सब के परिवर्तन में देखो, अभी अभी आओ और अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी तो क्या संस्कार रहा। अभी अभी कब नहीं, लेकिन अब तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए। यही भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाते हैं। वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं। इसलिए बार बार बाप को कहते, यह क्यों नहीं बदलते, यह ऐसे क्यों करते हैं, अब तक यह क्यों कहते हैं। आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हंसी की बात है। ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं, लेकिन देख देख कर स्नेह के कारण बाप से हंसते हैं। बाप से हंसी करना तो छुट्टी है ना, बाप भी मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, यह तो जान लिया ना। अब मुक्त बन मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो।
यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले ये दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जगाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी। समझा? अच्छा, फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली लगाए अविनाशी विजयी बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियां तो हैं ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारियां अर्थात सदा हल्की, और कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं। हल्की चीज ऊपर आ जाएगी ना, सदा ऊपर जाने वाला, माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो, कहाँ तक पहुंची हो। जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सीताएं होना पक्का। लकीर के बाहर पांव निकाला तो रावण आ जाएगा, और रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पांव निकाले और मैं भगाऊं। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता, यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना, क्योंकि मधुवन में वायुमंडल के वरदान का प्रभाव रहता। यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती, वहाँ मेहनत से चलना पड़ता। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती, क्योंकि कसाईयों से बच गई। वाह वाह वाह। तो खुशी होगी ना। अच्छा, अभी पक्का वायदा करके जाना। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो बाबा ने भाई भाई की दृष्टि भी बताई, और दुर्गा माना दुर्गुणों को नष्ट करना, और ब्रह्मा बाप की भावना बताई, बाप समान बने, संपन्न बने। और एक बोल बाबा को जो कभी अच्छा नहीं लगता था, अब नहीं, कब कर लेंगे, कब नहीं, अब करना है जो भी करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।